टॉपिक है लसिका है ना, लसिका के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो हमारे पास होता है रक्त, और उसके लिए हमारे पास रक्त संचार तंत्र, और उसके साथ भी हमारे पास अगर कोशिका में कुछ बच जाता है तो उस बचने वाले को जो चीज़ें हमारे पास बच जाता है उसके लिए हमारे पास एक खास तरह का सिस्टम है जिसको लसिका संचार तंत्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो बाह्य कोशिकीय द्रव है ना, जो बाहरी में हमारे पास जो चीज़ें रह जाती है वही चीज़ों को लेके जाता है। यानी कि रक्त संचार तंत्र ने जिनको छोड़ दिया उसी को लेके जाता है हमारे पास ये संचार तंत्र, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रक्त संचार तंत्र छोड़ देता है उसी को ये क्या करके जाता है, लेके चला जाता है। अब क्या चीज़ें होता है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास बात करें तो एक कहानी आपको याद दिलाई थी पिछले क्लासेस में, राइट। वो कहानी याद होगी जिसमें शादी वाला एग्जाम्पल देते हैं, वो अक्सर यही होता है। तो उसमें हमने देखा था कि लास्ट में वो चीज़ जाता है जो उस समय उस गाड़ी में नहीं जा पा रहा होता है, राइट। और तो यहाँ से हमारे पास पहली चीज़ सवाल आता है कि सर लसिका जो है एक कोशिकीय द्रव होगा, ये भी हमारे पास द्रव संयोजी ऊतक ही है, राइट। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करें यहाँ पे तो इसका ये रंगहीन होता है, रंगहीन नहीं बोलेंगे इसको, हमारे पास बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, हल्का पीला कलर का होता है। इसको बंद करो, हल्का पीला कलर का होता है। तीसरी चीज़ अगर बात कर ले हमारे पास सर, तो ये हमारे पास ये रंगहीन होता है एक्चुअली, लेकिन ये हल्का पीला कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास पाच्य भोजन हमारे पास है उसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ रखता है। तो इनका कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था कि अगर पानी में कोई भी चीज़ डालिएगा तो पानी रंगहीन से थोड़ा सा एक रंग लेगा कि नहीं लेगा, है कि नहीं। बेचारे देखो मुँह बने है, कौन आफत विपत कष्ट मुसीबत हो गया हो। अब हमारे पास बात कर दूसरी चीज़, इसमें हमारे पास दो मुख्य पदार्थ होते हैं। पहला चीज़ हमारे पास लिम्फ प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब ही होता है सर द्रव, और यहाँ पे हमारे पास लिम्फ कणिकाएं। अब लिम्फ कणिकाएं में क्या होता है सर जी, आप कहीं देख रहे होंगे हमारे पास लिम्फोसाइट्स लिखा होगा, दिख रहा है। तो दो चीज़ें होती है, एक लिम्फ प्लाज्मा यानी कि वो तरल वाला चीज़, और उसमें जो भी चीज़ रहती है लिम्फ कणिकाएं। इसमें हमारे पास रुधिर प्रोटीन, जैसा कि हमारे पास प्रोटीन हमारे पास आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, वो उतना प्रोटीन इसमें नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन मात्रा क्या होती है भाई, कम होती है। उसके साथ साथ हमारे पास फॉस्फेट और कैल्शियम, जैसे हमने पास क्या बोलते हैं रक्त स्कंदन में हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट। रक्त स्कंदन में देखा हो ना, फॉस्फेट कैल्शियम की मात्रा की उपस्थिति जरूरी है हमारे पास ये स्कंदन होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास होता है लेकिन बहुत कम होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा कम होती है। और चीज़ बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखा जाए। ग्लूकोज की मात्रा हमारे पास लिम्फ में अधिक होती है, यानी कि उसकी सांद्रता हम बोल सकते हैं क्या होती है सर, अधिक होती है। दूसरी चीज़ इरिथ्रोसाइट्स और पट्टिकाणु, पट्टिकाणु वही हमारे पास है प्लेटिलेट्स, राइट। और इरिथ्रोसाइट्स हम किसको बोलते हैं सरकार, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और पट्टिकाणु किसको बोलते हैं, प्लेटिलेट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। अगर यहाँ पे हमारे पास आरबीसी होता तो ये हमारे पास रंगीन होता और ये लाल रक्त के होता, क्योंकि ये भी हमारे पास लाल होता है और ये भी लाले लाल होता है। इतना क्लियर। तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ कह सकते हैं इसकी अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से ही हमारे पास फीका रंग दिखता है इसका। दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर ले सर जी, तो ये एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मध्यस्थ कहने का मीडिएटर के रूप में काम करता है, या फिर मिडिल मैन कह सकते हो। जैसे आपके पास, अब समझने की कोशिश करिए, ये एक बंदा है, राइट, और यहाँ पे कोई भी चीज़ है, और ये चीज़ अगर यहाँ से सामान किसी को देना है तो इसके माध्यम से ही देगा ना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बिना, इसको बिना टच किए इसको दे दे, नहीं होगा ना। तो ये चीज़ हमारे पास, यही हमारे पास क्या है, लिम्फ है। यानी कि ये एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, एक मिडिल मैन के रूप में कार्य करता है, जो भोज्य पदार्थ, सपोज करें इसे ये भोज्य पदार्थ है और ये कोशिका है, तो भोज्य पदार्थ को कोशिका तक क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हुए, चाहे हमारे पास CO2 हुआ या फिर वो चीज़ें जो हमारे इसके लिए नुकसानदायक है, तो इसको शरीर के बाहर में रुधिर के माध्यम से निकालेगा, राइट।
तो ये लिम्फ में जाएगा, लिम्फ रुधिर में हमारे ये जाएगा, फिर से ये रुधिर में हमारे पास छोड़ेगा और रुधिर से हमारे पास शिरा तंत्र के अंत तक छोड़ देगा। शिरा समझते हैं ना, धमनी शिरा, बहुत बेहतर। और एक चीज और हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास क्या चीज करता है सर, आखिर लेके क्या जाता है। पहले से मैंने बोला कि जो चीजें रक्त संचार तंत्र छोड़ देता है उसको ये लेके चले जाता है। और एक चीज याद रखिए, रक्त संचार तंत्र हमारे पास सारे जगह से लेके आता है ना। ये इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ऊतक के पास से जो भी द्रव है उसको उठा करके हमारे पास रक्त संचार तंत्र में डाल देना, ताकि वो इजीली हमारे पास हृदय में चला जाएगा। और हृदय में जब जाएगा तो फिर से उसका काम हो गया, क्योंकि हृदय का काम अल्टीमेटली क्या है, हृदय का काम है हमारे पास उसके कोशिकाओं तक, हर कोशिकाओं तक क्या करना, पहुंचाना। और यही चीज ना है, यानी कि समझने की कोशिश करिए। बाजार से बहुत सारे सामान आते हैं, राइट, बाजार से बहुत सारे सामान आते हैं और शादी आपकी है मतलब शहर में, तो रक्त आपके घर में सारी चीजें, चाहे कोई भी रिलेटिव्स आएंगे, सामान तो जहाँ पे शादी होना है वहाँ पे तो नहीं पहुँचाते, क्योंकि जाएंगे वहाँ पे हम उस दिन ना, शादी के दिन ना। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी सामान आएंगे वो आपके घर में आएंगे और आपके घर से जहाँ जाना होगा जाएगा। समझ रहे बात? तो ये आपका घर जो है ना, ये हमारे पास रक्त संचार तंत्र है। तो सारी चीजें लाकर डाल दिया कहाँ पे, रक्त संचार तंत्र में, धो के साफ करके जो भी से लाके डाल दिया। और यहाँ से आपको जहाँ पे लेके जाना है, हृदय में लेके जाना है, हृदय फिर से हमारे पास अलग अलग कोशिकाओं में फैलाएगा। ये उसका कार्य है। तो इसका कार्य क्या हमारे पास है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि इसका कार्य हमारे पास जितने भी चीजें छूट गई है पीछे से, उसको ले जाके रक्त संचार तंत्र में डाल देना है, ताकि वहां से हमारे पास हर कोशिका तक लेके चला जाए। कौन? हृदय। हृदय ही काम है। हृदय को ही पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं ना, हार्ट को ही पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। तो वो हमारे पास अलग अलग जगहों पे लेके चला जाएगा। दूसरी पॉइंट सुनिएगा यहाँ पे, ये हमारे पास जो है जब लेके जाएगा, जब इसके पास आ गया, मान लीजिए मैं वो लसिका तंत्र हूँ, राइट, तो मेरे पास आ गया, तो मैं उसको जिस अवस्था में आए उसी अवस्था में आपके पास रक्त संचार तंत्र के पास नहीं दूंगा। रक्त संचार तंत्र में आ जाने से पहले वो क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। उसके अंदर जो भी बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव हैं, बाहर से जितने भी आने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उसको क्या करेंगे, हम नष्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक कवच है सर, हमारे पास एक ऐसी कोशिका है जो नष्ट करने में माहिर है, प्राकृतिक मारक कोशिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, राइट। लिम्फ नोड्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है और वहाँ पे हमारे पास लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट्स क्या करता है, उसके जितने भी नष्ट खराब चीज़ें हैं उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा और फिर से पहुँचाएगा रक्त संचार तंत्र में, ताकि हृदय को कभी भी किसी भी तरह का संशय उत्पन्न हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि वो उसकी कोशिकाएं खराब हो जाएं। क्योंकि हृदय की कोशिकाएं वैसी कोशिकाएं हैं जो एक बार जल्दी विभाजित नहीं करती है। याद आ रहा है G0 अवस्था, जो सामान्य स्थिति में विभाजित नहीं करती है, याद आ रहा है ना, वो बहुत ही विपरीत विकट स्थिति में ही विभाजित करने की कोशिश करती है। G0 अवस्था में चल जाती है, निष्क्रिय अवस्था जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्यों भेजेगी, कब भेजेगा, ये हमेशा हमें अपने स्मरण रखना है। दूसरी चीज़, यानी कि हमारे पास कह सकते हैं सर कि पोषक पदार्थ को, हार्मोन के लिए किस रूप में काम करता है, वाहक के रूप में कार्य करता है। ये वाहक ही ना भाई, इधर से लेके इधर जाके दे रहा है, ये सुनो, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और लिखा हमारे पास, ये मैंने बता दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर, कोशिका से रुधिर और वहाँ से शिरा के अंत तक छोड़ देता है, ये तो बता दिया आपको। मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको बता दिया। और एक चीज़ और बात करें सर, आंतरिक विलाई में लैक्टियल्स में वसा का अवशोषण लिम्फ द्वारा की जाती है। तात्पर्य क्या है सरकार, इंटेस्टाइन तो समझते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अगर बात कर ले, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, छोटी आंत में हमारे पास इस तरह की संरचनाएं होती है कि, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सरकार, विलाई बोलते हैं। विलाई में हमारे पास कुछ वेसल्स होते हैं, कुछ नलिकाएं, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। और उस लिम्फेटिक वेसल्स का नाम है हमारे पास सर जी लैक्टियल्स। क्या नाम है? तो लैक्टियल्स में हमारे पास ये वसा की अवस्था होती है।
लैक्टियल में क्या होता है सर कि वसा का वसा उपस्थित होता है, ये वसा को डाइजेस्ट करता है और वसा को ये क्या बोलते हैं पाचन करता है वसा को। तो वसा को पाचन करने में यहाँ पे अगर हम इसमें से लिम्फ हटा लें, इसी का ये वेसल है, इसी की ये नलिका है, इसी की वाहिका है, वाहिनी तंत्र है, राइट। तो अगर ये हटा दे तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है, यानी कि वसा का अवशोषण करने में लिम्फ के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इसमें वही चीजें उपस्थित होती है। खत्म हो गया ये लसीका।